हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हमारे पास काफ़ी सारे सेंटेंस हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मैं आज पुस्तक पढ़ूंगा, या सेकंड सेंटेंस है मैं आज किताब नहीं पढ़ूंगा। क्या आज मैं पुस्तक पढ़ूंगा? जिस सेंटेंस के अंत में गा गे गी आता है वो हमारा टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है मैं आज पुस्तक पढ़ूंगा, तो मैं सब्जेक्ट है, मैं को हम लिखेंगे आई, और आई के साथ यानी आई वी के साथ हमेशा ऐसे सेंटेंस में सेल आता है, तो लिखेंगे आई सेल रीड। रीड मतलब पढ़ूंगा। आई सेल रीड पढ़ूंगा। क्या? दिस बुक, यह है किताब। दिस बुक आज के लिए लिखेंगे हम टुडे। आई सेल रीड दिस बुक टुडे। सब्जेक्ट सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जिस नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे मैं आज किताब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ गया और लास्ट में गा आया है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है सेम है, सिर्फ यहाँ पे नोट का फ़र्क है। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं को लिखेंगे हम आई, और आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, आई सेल। अब यहाँ पर तुरंत बाद लिखेंगे नहीं, नहीं के लिए नोट। आई सेल नोट पढ़ूंगा मतलब रीड। आई सेल नोट रीड किताब मतलब द बुक, और आज के लिए लिखेंगे हम टुडे। आई शैल नॉट रीड द बुक टुडे। सब्जेक्ट सेल का प्रयोग और प्लस नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, क्या आज मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से का? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का, क्योंकि गा आया है और बाद में अगर क्वेश्चन मार्क का साइन है तो वो डेफिनेटली इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनेट का। तो यहाँ पर फ़र्क कितना है कि जो है हम शैल विल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर क्या मैं, अब मैं के साथ क्या आता है? सेल, तो यहाँ पे सेल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। लिखेंगे सेल, मैं के लिए लिखेंगे आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। सेल आई रीड दिस बुक, यह है किताब, आज पढ़ूंगा। शैल आई रीड दिस बुक टुडे। टुडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन। शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारा था सिंपल सेंटेंस। फिर आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट है, जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास कि राम स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ पर लास्ट में आया है रहा होगा। जिस सेंटेंस के अंत में रहा होगा यानी कि रहा होगा, यानी लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आता है, वो होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम। लिखेंगे राम। राम क्या है? ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा विल बी का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम राम विल बी, अब जा रहा होगा यानी कि गोइंग, राम विल बी गोइंग, कहाँ जा रहा होगा, स्कूल, टू स्कूल, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कि राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब यहाँ पे है राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया, फ़र्क कितना है बस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे राम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और नॉट के बाद हम बी लगाएंगे। यहाँ पे राम विल नॉट बी, जा रहा यानी कि गोइंग टू स्कूल, राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर। अब जैसे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या राम स्कूल जा रहा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है राम क्या है, एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन से के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आएगा विल, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। विल के बाद सब्जेक्ट राम और उसके तुरंत बाद बी का प्रयोग करेंगे। विल राम बी जा रहा होगा, गोइंग टू स्कूल, विल राम बी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर, इजी है, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सीता पत्र लिख रही थी। यहाँ पे जो है रही थी, अब जिस सेंटेंस के अंत में रही थी, रहा था, रहे थे, ये सब आता है, वो होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब सीता, यहाँ पर ही सी इट के साथ जो हम वाज का प्रयोग करेंगे और आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। बाकी जैसे प्लूरल है दे, ठीक है ना, जो वी यू दे उनके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सीता जो है एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, उसके साथ जो वाज का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे सीता वाज लिख रही थी, यानी कि राइटिंग, सीता वाज राइटिंग, क्या लिख रही थी, पत्र, अ लेटर, सीता वाज राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट वाज वर का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। अब जैसे लास्ट सेंटेंस है, सीता पत्र नहीं लिख रही थी। अब यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कौन से टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, क्योंकि रही थी आया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और सेम वही होगा, नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे सीता, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सीता वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, सीता वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट वाज वर का प्रयोग, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मिक्स सेंटेंस थे। तो ऐसे ऐसे मिक्स सेंटेंस से जो है संबंधित जितने भी वीडियोस में डालूंगा आप देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।